नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल हरवीर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो 2023 की परीक्षा में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आज का विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से आपको 3 प्रश्न आएंगे। एक आपको संधि से आएगा, एक शब्द रूप से आएगा, एक धातु रूप से आएगा। इन सब से आपको एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो मैं इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को करा दूंगा। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, यण संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, अक्य सवर्ण दीर्घ है, इको यणची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इको यणची। प्यारे दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम में केवल यण संधि ही दी गई है और यण संधि की आपको तैयारी करनी है। जितने प्रश्न मैं यण संधि से दे रहा हूँ और कुछ उदाहरण भी दूंगा इसमें से ही हो सकता है सब कुछ आ जाए। अगला प्रश्न है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रीरी तथा लीरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई को य, उ को व, औ को व और रीरी का र तथा लीरी का लय हो जाता है। उपरोक्त की संधि की परिभाषा है। उपरोक्त की संधि की, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यण संधि, यानी कि पहला ऑप्शन, ये यण संधि की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, अत्यधिकतम में संधि है दीर्घ गुण यण वृद्धि। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यण संधि। देखिए, जहाँ भी अर्ध व्यंजन किस शब्द के बीच में होगा तो पहचान कर लेंगे कौन सा संधि होगी, यण संधि होगी। प्यारे बच्चों, जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनको तो आग मीच कर यण संधि पे ही निशान लगाना। अगर किसी भी संधि को पूछेगा तो आपके पाठ्यक्रम में तो केवल यण संधि ही है। आपको केवल यण संधि में ही निशान लगाना है, गोल करना है। अगला प्रश्न है, स्वागतम का सही संधि शब्द है स्वागतम, सुवागतम, सुगागतम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सुवागतम। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है मात्र जमा आज्ञा, मार्त जमा आज्ञा, मार्त जमा आज्ञा, मात्रा जमा आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्त जमा आज्ञा। अब ये फल शब्द से आया है ये प्रश्न, और आपको जो संज्ञा शब्द होंगे वह आपके पाठ्यक्रम में फल का है, मति का है, मधु का है एवं नदी का है। इन सभी की विभक्तियाँ और रूप पूछे जाते हैं। समझे कि मैंने केवल अपने इसमें फल शब्द को और मधुना शब्द का प्रश्न लिया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछता है संज्ञा शब्द से, इसको आप देख सकते हैं। और फल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो मैंने केवल फल शब्द को अपने इस नोट्स में PDF में जोड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके जो बाकी रूप हैं, जैसे मति का, मधु का, नदी का, इन सब के भी ऐसे ही रूप बनेंगे, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। तो प्रश्न है, फलेषु शब्द में विभक्ति और वचन है। फलेषु शब्द में विभक्ति और वचन है। प्रथम विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगर ये शब्द होता फलेनाम, तो फलेनाम शब्द में विभक्ति और वचन पूछता तो वहाँ होता षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुना शब्द में विभक्ति व वचन है। मधुना शब्द में विभक्ति व वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसका ऑप्शन नंबर सही बी सही है,
तृतीय विभक्ति एक वचन। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की विभक्ति एवं वचन लिखे हैं। कुछ यानी कि फल शब्द का लिखा है। फल शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग। तो आपसे केवल विभक्ति और वचन की बात करेगा तो आपको बता देना है। तो देखिए, विभक्ति संस्कृत में 7 होती हैं और 8वां संबोधन होता है। संबोधन की विभक्ति प्रथमा होती है। ये ध्यान रखना है कि संबोधन की विभक्ति प्रथमा होती है। और आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जैसे मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, फिर एक वचन के रूप बोल लूँगा, फिर द्विवचन के बोल लूँगा, फिर बहुवचन के बोल लूँगा। तो लिखा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। एक वचन के रूप है फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, हे फल। द्विवचन के रूप है फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलियो, फलियो, हे फल। बहुवचन के रूप है फलानि, फलानि, फले, फलेभ्यः, फलभ्यः, फलनाम, फलेषु, हे फलानि। तो प्यारे बच्चों, अधिकांश क्वेश्चन षष्ठी विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन से पूछा जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है फलानाम और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का बनता है फलेषु। तो आप इसको देख सकते हैं। अब है धातु रूप। धातु रूप से भी एक प्रश्न आएगा और आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही धातु हैं, पट धातु और हस धातु। इसके अलावा आपसे कोई सी धातु अलग नहीं पूछेगा। पटके और हसके, हसका और पटका ही रूप पूछ सकता है और किसी का रूप नहीं पूछ सकता है, परंतु सभी लकारों में पूछेगा। सभी लकारों में पूछेगा। लट लकार में, लोट लकार में, विधिलिंग में, लट लकार में, लंग लकार में, इन सब में से किसी से भी पूछ सकता है। केवल एक प्रश्न आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न पहला है इसका धातु रूप का। अपठत शब्द का पुरुष एवं वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, प्रथम पुरुष एक वचन। ये ध्यान रखना है, जिस भी धातु के पहले ए लग जाए, किसी भी धातु के पहले, धातु शब्द के पहले ए लग जाए, समझ लेना वो किस लकार का होगा। वह लंग लकार का रूप होगा। किसका होगा? लंग लकार का रूप होगा, यानी कि भूतकाल का। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख धातु रूप इस प्रकार हैं, देख सकते हैं आप लोग। यानी कि जो धातु रूप होते हैं वह पुरुष और वचन में पूछे जाते हैं, और जो शब्द संज्ञा शब्द रूप हैं वो विभक्ति और वचन में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पुरुष रूप है, पुरुष है प्रथमा, मध्यम और उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये आपका है पट धातु से। पट धातु से है लट लकार वर्तमान काल में, यानी कि एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का पठती, द्विवचन पठता है, बहुवचन पठंती, मध्यम का पठसी पठत पठत, उत्तम का पठामी पठावै पठामह। अब लिट लकार भविष्यत काल, प्रथम पुरुष पठस्यति पठस्तः पठसन्ति, मध्यम पुरुष पठस्यसि पठस्यतः पठस्यथ, उत्तम का पठस्यामि पठस्यावः पठस्यामः। लंग लकार भूतकाल में पट धातु के रूप बनेंगे। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में बनेंगे अपठै, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में बनेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार में पट धातु के रूप बनेंगे आज्ञा के अर्थ में। प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम में बनेंगे पठ, पठतम, पठत। उत्तम बनेगा
पठानी, पठाओ, पठामय। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में बनेगा प्रथम पुरुष में पठेत, पठेतम, पठेयु। मध्यम में बनेगा पठेहे, पठेतम, पठेत। उत्तम में बनेगा पठेता, पठेयम, पठेव, पठेम। अब आया है हस धातु। हस धातु। हस माने हंसना। लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा हस्ती, द्विवचन में हसत है और बहुवचन में हसंती। मध्यम पुरुष में बनेगा हस्ती, हस्त है, हसत। उत्तम में बनेगा हसामी, हसावह है, हसामह है। अब लिट लकार भविष्यत काल में बनेगा प्रथम पुरुष हस्यति, हस्यति, हस्यत है, हस्यन्ति। मध्यम पुरुष में हस्यसि, हस्यत है, हस्यत। उत्तम का बनेगा हस्यामी, हस्यावह, हस्यामह। लंग लकार भूतकाल में हस धातु का बनेगा अहसत, अहस्ताम, अहसन। मध्यम में बनेगा अहस, अहस्तम, अहसत। उत्तम में बनेगा अहसम, अहसाव, अहसाम। लोट लकार आगे करते बनेगा हस धातु का रूप प्रथम में प्रथम पुरुष हस्तु, हस्ताम, हसंतु। मध्यम में हस, हस्तम, हसत। उत्तम में हसानी, हसाव, हसाम। विधिलिंग लकार चाहिए करते बनेगा प्रथम पुरुष हसेत, हसेताम, हसेहु। मध्यम में हसेहे, हसेतम, हसेत। उत्तम पुरुष में बनेगा बहुवचन एक वचन, द्विवचन बहुवचन में हसेयम, हसेव, हसेम। तो प्यारे दोस्तों, ये संस्कृत व्याकरण से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इसके बाहर मेरे अनुमान से बाहर नहीं आएगा कुछ भी। आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदारी, नातेदार हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।